मुरैना जिले का प्रशासन और पुलिस प्रशासन, इससे ये मालूम पड़ता है कि थाने माने सब बिके हुए पड़े हुए हैं। लगता है कि एक गरीब बेचारा अपने माँ बाप का अकेला बच्चा और न्याय की गुहार लगा रहा है मुरैना प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है कोई। अब तो ऐसी ही स्थिति हो गई है कि पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और गुंडों की ऐसी साठगांठ है कि सीधे सीधे आदमी को दबाओ, पैसे वसूल करो कैसे भी कैसे भी, और कैसे न कैसे खड़े होकर लोगों को दबाने का काम करो। आज तो पुलिस ने शादी के बीच पुलिस की गाड़ी इंतजार करती है इस बात के लिए, बताएं आपको कि कम मरे आदमी, क्योंकि मुरैना में अराजकता की स्थिति फैली हुई है। मुरैना में इस जगह पूरे में आप पहले इंतजाम करो ना। जब सोशल मीडिया के माध्यम से कितने आपसे बराबर कह रहे हैं कि इस लड़के की रक्षा करो, इस लड़के को बचाओ, इसके पीछे पड़े हुए हैं लोग मारने के लिए। 1 साल से लगातार बेचारा गुहार लगा रहा है। आरोपी किस वजह का विवाद के कारण क्या? विवाद का कारण ये गौचर की जमीन है, करीब 60-70 बीघा जमीन। इस लड़के को ये लगा कि मैं एक गौचर की जमीन को इसको मुक्त कराऊं, इसको इसने एसडीएम क्या है ज्ञापन दिया, ज्ञापन दे उस पर कार्रवाई हुई, कार्रवाई से सबके सब बौखला गए, और बौखलाने के बाद में इन लोगों ने उसके पीछे करना चालू किया। उससे बराबर कहते रहे कि अपनी केस वापस लो, केस वापस लो। 181 करीब उसने रिपोर्ट डाली उसने, लेकिन उसके ऊपर बराबर प्रशासन और सब लोग उनके गुंडे बराबर दबाव देते रहे उसके ऊपर। और आज स्थिति ये हुई है कि आज बेचारा अकेला अपने बाप का चिराग बताया जा रहा है कि शादी में भी पुलिस सहयोग नहीं कर रही है और एम्बुलेंस को लेके। क्या मांगे आप लोग? नहीं, हम लोगों को कोई मांग नहीं, हम लोग इसे मांगे कि कम से कम फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाया जाए और 6 महीने के अंदर जितने भी बदमाश हैं इनको सबको सजा हो, और जो गवाह है मुख्य रूप से जो अभी अस्पताल में भर्ती है उस गवाह को पूरी सुरक्षा दी जाए और 6 महीने के अंदर में इनको केस का निपटारा किया जाए। बताया जा रहा है मृतक की शादी भी थी, 30 तारीख की मृतक की शादी थी, उसने कार्ड बांटे। क्या कोई आरोपियों में जिला बदल का भी आरोप? हाँ, जिला बदल का जो सरपंच है उस गांव का, गोपी गांव का, वो जिला बदल उसका है, उसका बताएं आपको, उसी परिवार का है और उसी परिवार का, उसी से नाराज होके उसको जो लगता है कि मेरे पास पुलिस प्रशासन ने 17-18 केस थे छोटे मोटे उसके, पुलिस प्रशासन ने खाना पूरी तौर पर उसको अलग किया, लेकिन इतना दबाव नहीं बनाया उसके ऊपर कि कम से कम जो लड़के के ऊपर हावी हो रहा था इतना दबाव बना देते कि उसके ऊपर हावी नहीं हो पाते उसको। 1 वर्ष पूर्व से गौचर जमीन को बचाने के लिए एक लड़के द्वारा एसडीएम साहब को आवेदन दिया जाता है, जिस पे कार्रवाई होती है, जिसके कारण उसके गांव मोहनपुरा में गोपी के पूर्व सरपंच जो कि एक आतंक अपराधी है, जिस पर जिला बदल की कार्रवाई हो चुकी है, उसके द्वारा उसे बार बार धमकी दी गई है और उसे जान से मारने के लिए कहा गया है। धीरे धीरे ये घटनाक्रम बढ़ता गया। उसने पुलिस को कई बार कहा गया कि मेरी जान को खतरा है, मेरे द्वारा गौचर की जमीन को बचाने के लिए एसडीएम साहब को आवेदन दिया था, जिसके कारण बाहुबली पक्ष जो सरपंच के परिवार के लोग हैं वो मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने कोई भी तवज्जुह नहीं दी। आज उन्हीं लोगों द्वारा उसकी हत्या का पूरा घटनाक्रम दोहरा दिया गया है और मृत्यु के बाद जब उसकी डेड बॉडी को यहाँ लेकर के हम लोग माननीय जिलाधीश महोदय, माननीय सुपरिटेंडेंट महोदय के सामने अपनी बात रखना चाहते थे, तो पुलिस जबरदस्ती एम्बुलेंस को हाईजैक करके गांव की तरफ ले गई है। क्या ये न्याय है? क्या ये लोकतंत्र है? जो गौशाला की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, उस गौचर की जमीन के लिए एक आम आदमी की जान चली जाती है और प्रशासन शासन मूक दर्शक बनके अपराधियों के साथ है कि आम आदमी के साथ है? मैं पूछना चाहता हूँ। क्या लगता है पुलिस अपराधियों के साथ है? पुलिस अपराधियों के साथ है पूरी तरीके से। जब उसका जिला बदल हो चुका है, फिर उसके अपराधियों के, उसके घर वालों के इतने हौसले बुलंद कैसे हैं? उस लड़के की 8 दिन पहले शादी होने वाली थी, उसको आज मार दिया गया है। 4 दिन से वो कोमा में रहा, वेंटिलेटर पे रहा। आवेदन दिया गया। आज उसका एक भाई है वो भी घायल है, कल उसे भी मार देंगे अगर पुलिस प्रशासन माने कोई कार्रवाई नहीं की, उसे सुरक्षा नहीं दी तो।